नमस्कार, इंडिया न्यूज हेल्थ देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। 2 साल से भी अधिक समय तक चला कोरोना का कोहराम लोग अभी तक नहीं भूले हैं, लेकिन भारत में एक बार फिर से केस में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अमूमन अब पूरे भारत में रोजाना 100 से 200 तक आने वाले ये केस 3 से 4 हजार पहुंच गए हैं। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि जनवरी 2022 में तीसरी लहर के बाद ये कोविड केस की सबसे तेज लहर है। एक्सपर्ट मानते हैं कि कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी यूं तो सामान्य से कुछ ही ज्यादा है, लेकिन ये ट्रेंड चिंताजनक है। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। सवाल है कि वैक्सीनेशन के बाद भी भारत में कोरोना के केस क्यों बढ़ते जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स इसे लेकर क्या कहते हैं, इसके क्या कारण गिनाए हैं, चलिए आपको वो बताते हैं। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन भले ही सफल रहा हो, लेकिन जब बूस्टर डोज की बात आई तो भारत की अच्छी खासी आबादी तीसरा यानी कि बूस्टर डोज नहीं लगवाए। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली उनके जरिए कोरोना वायरस अभी भी संक्रमण फैला सकता है। वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना का नया वेरिएंट लगातार सामने आ रहा है। हर कुछ महीने में हमें नया वेरिएंट देखने को मिलता है। इसका मतलब यह है कि नए वेरिएंट के जरिए वायरस अभी भी फैल सकता है। ये नया वेरिएंट पुराने वेरिएंट के मुकाबले तेजी से फैलते हैं और वैक्सीन की शक्ति से लड़ने की इनकी ताकत पहले से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि नया वेरिएंट अभी भी लोगों को शिकार बना सकता है। हाल ही में सामने आ रहे कोरोना का वेरिएंट BB.1.16 है, जो कि WHO की टेक्निकल लीड डॉक्टर मारिया वैन केरखोव ने कहा है कि BB.1.16 वेरिएंट BB.1.5 जैसा ही है, लेकिन इसके स्पाइक प्रोटीन में कुछ बदलाव देखा जा रहा है। जैसे जैसे कोरोना का असर कम हुआ है, सरकार की ओर से प्रतिबंधों में भी ढील दी जाने लगी है। भारत से कई राज्य कोरोना से जुड़े प्रतिबंध खत्म कर चुके हैं। लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया है। लोगों की आवाजाही ज्यादा हो रही है। मेल जोल धड़ल्ले और बेधड़क हो रहे हैं। इसकी वजह से भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। वैक्सीन संक्रमण की संभावना को जरूर कम करता है, लेकिन 100% सुरक्षा इससे भी नहीं है। वैक्सीन लिए हुए कुछ लोगों को भी कोरोना शिकार बना सकता है। ऐसे केस को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं। वे केस माइल्ड होते हैं और इसके लक्षण दिखते नहीं हैं, लेकिन कुछ मामलों में ऐसे केस खतरनाक और गंभीर हो सकते हैं। कोविड की ताजा लहर से सबसे ज्यादा क्या कुछ प्रभावित होगा, इस बारे में भी आपको बताते हैं। इस बारे में उजाला सिग्नल्स ग्रुप के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर सचिन बजाज कहते हैं कि निश्चित रूप से कुछ कहना मुश्किल है। हालांकि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन नहीं ली है, खासकर वैसे लोग जो बुजुर्ग हैं या किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए मौत का जोखिम ज्यादा है। कोविड एक्सपर्ट डॉक्टर रघुविंदर पराशर ने कहा कि कोरोना केस का इजाफा मौसमी है और हाल का संक्रमण जानलेवा नहीं है और इसका असर सामान्य फ्लू जैसा है। वर्ल्ड WHO संगठन की जो टेक्निकल लीड है, ये डॉक्टर मारिया वैन केरखोव ने कहा है कि हाल ही में 22 देशों से ओमिक्रॉन वेरिएंट XBB.1.16 के 800 सीक्वेंस देखने को मिले हैं। इनमें से ज्यादा सीक्वेंस भारत के हैं और भारत में पहले जो वेरिएंट थे उसे BB.1.16 ने रिप्लेस कर दिया। कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने ये बात भी कही है कि अब उतना खतरनाक ये नहीं है जितना कि दूसरी लहर में था। पर ऐसे में आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। उचित दूरी का पालन करें, मास्क पहने, समय समय पर अपने हाथ जरूर सैनिटाइज करते रहें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल, अपने हेल्थ का ख्याल खुद रखें। हेल्थ से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियों में बने रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हेल्थ। धन्यवाद।